अरे बहू, मोहन अभी तक नहीं आया घर पे। इतनी सुबह सुबह कहाँ गया है? माँ जी, उनको रात भर नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान है। अच्छी फसल नहीं हो रही ना, इसलिए। अगर फसल अच्छी हुई तो भी अच्छे दाम पे नहीं बेच पा रहे, इसलिए बहुत परेशान है। और सुबह सुबह खेत को गए हैं, वहाँ बहुत काम है ना। बेचारा मेरा बेटा। मैं भी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इस बुढ़िया को कोई काम पे ही नहीं रखता। अरे माँ जी, परेशान मत होइए। भगवान सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहा है। मुझे पक्का यकीन है, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये है अनीता, जो अपनी सासू माँ, अपने पति विक्रम और छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। अनीता दूसरों के घर में काम किया करती थी और विक्रम खेत में काम करता था। फिर भी उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती। बहुत परेशान रहते हैं और इस गरीबी को झेल रहे हैं। बहुत मुश्किल से उनका घर चल रहा है और बहुत मुश्किल से गुड़िया को स्कूल भी भेजते हैं। विक्रम थका हारा उदास होके घर आता है। क्या हुआ जी, आज भी फसल नहीं हुई? हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ। इतने साल मेहनत करता हूँ, क्यों? सिर्फ ये दिन देखने के लिए? कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। आप ज्यादा फिक्र मत करिए। चलिए खाना खाते हैं। मेरा मन नहीं है, ना ही मुझे भूख लगी है, और पता नहीं आज तबीयत ठीक भी नहीं लग रहा। मैं सो जाता हूँ। विक्रम अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता। उसको बहुत तेज बुखार रहता है। माँ जी, आप इनका ख्याल रखिए। इनको बहुत तेज बुखार है। इधर ही पास में डॉक्टर है, मैं उनको लेके आती हूँ। अनीता को अपने पति की ऐसी हालत देख ही नहीं जाती। वो तुरंत डॉक्टर को लेने जाती है। डॉक्टर जी, मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बहुत बीमार है। उनको बिस्तर से उठने भी नहीं हो रहा। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे घर चलिए, मेरे पति को देखिए। उनको बहुत तेज बुखार है? चलिए जल्दी। मैंने इनका चेकअप कर दिया है। इनकी आंखों को देखकर लगता है बहुत दिन से अच्छे से नींद नहीं हुई। कुछ टेंशन है क्या इनको? गरीबों के घर में तो सिर्फ परेशानी ही रहता है डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इनको बहुत तेज बुखार है। आप इनको समय से दवाई दीजिए और पोषक खाना। फिर देखिए ये जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। माँ, बाबा को क्या हुआ है? कुछ नहीं गुड़िया, तुम्हारे बाबा थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएंगे। अनीता अपनी बेटी को दिलासा देती है, लेकिन अभी सारे घर की जिम्मेदारी उस पर आती है। दूसरों के घर में काम करके वो इतने पैसे नहीं कमा पाती थी जिससे उसका घर चले। पूरे घर का खर्चा, गुड़िया के स्कूल की फीस। अनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये दुख खत्म होना छोड़ो, कम भी नहीं हो रहे। और कितना परीक्षा लेंगे आप हमारी। ये सब दुखी माहौल देखकर अनीता की सास को अच्छा नहीं लगता और वे काम ढूंढने जाती है। अरे बेटा, मैं तेरे सारे घर का काम कर दूंगी। झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, सब काम करूंगी मैं। लेकिन आपकी तो बहुत उम्र हो गई है, मैं आपको काम पे नहीं रख सकती। हाँ बेटी, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है बेटी। मेरी घर की हालत ठीक नहीं है। माफ कीजिए माँ जी, आपको मैंने काम पे रखा ना, ये गांव वाले मुझे इस गांव से निकाल देंगे।
वो औरत इतना बोल के चली जाती है और सासू माँ को कोई भी काम नहीं मिलता। एक दिन जब गुड़िया माँ के साथ मार्केट जा रही थी, वो देखती है कि एक पानी पूरी का ठेला था और उसको पानी पूरी खाने का बहुत मन करता है। माँ, माँ सुनो ना, मुझे भी पानी पूरी खाना है। अरे बेटा, बाहर खा, ठेले का खाना अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ गंदगी मिला के बेचते हैं और वो पानी भी अच्छा नहीं रहता, जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। माँ, लेकिन मुझे चाहिए पानी पूरी। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए घर में ही पानी पूरी बना दूंगी। वो क्या बोलते हैं, हाँ, हेल्दी वाला पानी पूरी। अभी तो खुश हो जा। गुड़िया बहुत खुश होके मान जाती है। अनीता गुड़िया को पानी पूरी बना के देती है। वाह माँ, आपने क्या पानी पूरी बनाया है, खा के मजा ही आ गया। आपको भी ना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहिए, इससे ना मुझे रोज पानी पूरी खाने मिल सकता है। मेरी बच्ची को इतना अच्छा लगा पानी पूरी। हाँ माँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। अनीता के दिमाग में गुड़िया ने जो पानी पूरी का ठेला लगाना चाहिए, ये बात बोलते ही कहीं ना कहीं अनीता के मन में ये बात घर कर जाता है। सेठ से पैसे उधार लेके वो अपना पानी पूरी का व्यापार शुरू करना चाहती है। देख बहन, मैं पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन समय पे नहीं मिला तो तेरा खेत मेरे नाम। ये बात सुन के अनीता को थोड़ा झिझक महसूस होती है व्यापार शुरू करने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं ना, हिम्मत ही इंसान की असली ताकत होती है। तो इसी हिम्मत से अनीता पैसे लेके पानी पूरी का ठेला लेती है और पानी पूरी बनाने में जो भी सामग्री की जरूरत थी सब खरीदती है। ऐसे घर जाके अनीता पानी पूरी बनाना शुरू करती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, घर में साफ और अच्छी सामग्री का उपयोग करके बनाया है पानी पूरी। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। पानी पूरी का ठेला देख के एक आदमी आता है। बहन जी, एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। अच्छा है पानी पूरी, खाने लायक है, लेकिन मुझे लगा आपका पानी पूरी थोड़ा अलग होगा, स्वाद में कुछ अलग होगा, लेकिन आपका भी दूसरों के जैसा ही है पानी पूरी। ये बात सुन के अनीता सोच में डूब जाती है। इस आदमी ने सही तो कहा, अगर मुझे अच्छा मुनाफा चाहिए, मुझे कुछ अलग करना चाहिए जिससे लोगों को मेरा पानी पूरी अच्छा भी लगे और अलग भी। अनीता घर जाती है और अपने पानी पूरी वाले पानी में कच्चे आम और हाथ से पिसे घर के मसाले डालती है, जिससे उसका पानी पूरी खट्टा, मीठा, मसालेदार और चटपटा हो जाता है और आलू के स्टफिंग भी बहुत मसालेदार करती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, खट्टा, मीठा, मसालेदार पानी पूरी। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। वही आदमी फिर से आता है और बोलता है, अरे क्या बहन, उस दिन बोला था ना, फिर भी आप वही कर रही हैं। भैया आप एक बार फिर से खा के देखिए। अरे वाह, ये पानी पूरी तो बहुत बढ़िया है, एकदम चटपटा और मसालेदार। मुझे तो खा के सच में मजा आ गया। भैया मुझे आपके बातों से ही ये सुझाव आया कि पानी पूरी थोड़ा अलग बनाना चाहिए, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। हाँ बहन, ऐसे ही मेहनत करो, तरक्की जरूर मिलेगी। अभी मुझे और एक प्लेट दे दो। उस आदमी ने बहुत मजे लेकर पानी पूरी खाया। ये देखकर वहाँ के लोग भी अनीता के पानी पूरी को खाने आने लगे। जैसे दिन बीतता गया, बहुत लोग पानी पूरी खाने आने लगे। थोड़े महीनों में ही अनीता का पानी पूरी पूरे गांव में फेमस हो गया। और ऐसे ही
थोड़े दिन में अनीता का पति विक्रम भी ठीक हो जाता है और वो भी अनीता का मदद करता है। थोड़े साल के बाद उनको बहुत मुनाफा होता है। जितने भी कर्जे लिए थे अनीता सेठ को सब लौटा देती है। अनीता के फेमस पानीपुरी गांव में फेमस था ही। उनको इतना मुनाफा होता है कि शहर के होटल से ऑफर आता है। वो ऑफर था कि रेस्टोरेंट में आके फेमस पानीपुरी बनाए। अनीता इस बारे में सोचती है और डिसाइड करती है कि उसको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। अपना फेमस पानीपुरी वो शहर के बड़े रेस्टोरेंट में बेचने लगती है और थोड़े ही साल में उसको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। अनीता और विक्रम सोचते हैं कि उनका काम शहर में बहुत अच्छा चल रहा है। इसी वजह से वे सोचते हैं कि शहर में एक अपना घर बसा लेना चाहिए। जी मैंने बोला था ना, भगवान हमारे से परीक्षा ले रहा था। हाँ अनीता, तुमने सही कहा था और सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती मेरे जीवन में, मैं यहाँ तक कभी नहीं आ पाता था।